नमस्कार दोस्तों, हमारी न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आपने हमारे पिछले पोस्टल विभाग के विभिन्न योजना के बारे में वीडियोस देखे, बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स दिए, उस सब के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आज मैं आप सबके सामने एक नया ही टॉपिक लेकर आया हूँ, जो ना कोई स्कीम के बारे में है, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद आप सबका बचत एवं निवेश के बारे में जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कुछ शब्दों के बारे में चर्चा करनी होगी, जो कि बहुत सामान्य है और आप सब उसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन फिर भी ये चर्चा जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे टोटल इनकम, यानी कुल आमदनी। हमारी नौकरी या बिजनेस, किराए या ब्याज, किसी भी तरह से हमें जो कमाई होती है वो सब मिला के होती है हमारी टोटल इनकम, यानी कुल आमदनी। दूसरा शब्द है टोटल एक्सपेंस, यानी कुल खर्चा। हम अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी खर्चे करते हैं, जैसे कि खाने पीने का खर्च, कपड़ा, रेंट, लोन इंस्टॉलमेंट, मेडिकल एक्सपेंस, एजुकेशन एक्सपेंस, मनोरंजन का खर्चा, वो सभी मिला के जो भी खर्चा होता है उसको हम कहते हैं टोटल एक्सपेंस, यानी कुल खर्चा। ये खर्चे दैनिक, मासिक, वार्षिक या तो कभी कभी आकस्मिक भी हो सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है सेविंग, यानी कि बचत। दोस्तों, ज्यादातर हम ये मानते हैं कि हमारी जो भी कुल इनकम है उनमें से कुल एक्सपेंस निकाल दिए जाए, तो जो भी सिलक हमारे हाथ पे बचती है उसको हम सेविंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। वास्तव में आपकी आय फिक्स है, वैसे ही आपकी सेविंग यानी कि बचत पहले से तय होनी चाहिए। आपको आपकी आमदनी में से कुछ बचत पहले कर लेनी चाहिए, बाकी जो पैसा बचे उसको वास्तव में खर्च करना चाहिए। चौथा और इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश। हमने जो भी बचत किया है उसको ऐसी जगह पे रखना है जिससे हमारी बचत में बढ़ोतरी हो, ग्रोथ हो। यह प्रक्रिया को हम इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कहते हैं। दोस्तों, यही शब्दों को हम प्रैक्टिकल में, रियल मायने में समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक नौकरीदार आदमी हूँ और मेरी सैलरी है 30,000, तो मेरी महीने की कुल इनकम 30,000 हुई। मेरा मासिक एवरेज खर्च 24,000 है, जो कि हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ। अब ज्यादातर लोग ये 30,000 रुपये इनकम में से 24,000 खर्चा करने के बाद जो 6,000 बचते हैं उसको अपनी सेविंग मानते हैं, क्योंकि उनकी फॉर्मूला है सेविंग यानी इनकम माइनस एक्सपेंस। लेकिन मेरा मानना है कि सेविंग पहले से तय होनी चाहिए, जो इनकम का कुछ परसेंटेज होना चाहिए, जैसे कि 10%, 15%, 20%। इससे क्या होगा कि हमारी जो मेंटालिटी है वो सेविंग ओरिएंटेड होगी, जिससे यदि मेरी इनकम बढ़ेगी तो उसके साथ साथ सेविंग भी बढ़ेगी। सिर्फ सेविंग करने से हमारा काम खत्म नहीं होता। इन सेविंग को हमें ऐसी जगह पे रखना है जिससे इसकी वैल्यू में ग्रोथ है। इसलिए जो मैंने 6,000 रुपये बचा के रखे सेविंग, जो कि मेरी इनकम के 20% है, 6,000 रुपया है, उसको मैं कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा, ऐसी जगह पे रखूंगा कि कुछ समय के अंतराल के बाद ये 6,000 की वैल्यू बढ़कर 10,000, 15,000 या 20 हो जाए। दोस्तों, हम ये सेविंग तो कर लेते हैं, लेकिन एक गलती कर बैठते हैं कि ये सेविंग को हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट न कर पाना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सबसे पहले तो ये बात समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे दादाजी आज से 40 साल पहले उस जमाने के हिसाब से हर महीने 100 रुपया कमा लिया करते थे और अपनी मासिक इनकम के 20% यानी 20 रुपया साइड पे रख देते थे, उसको बचा लेते हैं। जैसे जैसे इसकी इनकम बढ़ती जाती वैसे वैसे वो अपनी बचत भी बढ़ा रहे थे। मान लीजिए कि उनकी इनकम 15% के हिसाब से इस 40 साल में बढ़ी और इसके हिसाब से उनकी सेविंग भी 15% बढ़ गई। लेकिन वो ये बचत जो भी सेविंग करते थे वो रकम को एक संदूक में इकट्ठा किया करते थे। अब 40 साल बाद मेरे दादाजी ने संदूक खोला, उसमें से पैसे निकाले और गिने तो वो कितने हुए? 4,26,981 रुपया।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 4,26,981 रुपए की सेविंग की। ये पैसे से वो प्रवर्तमान समय में 1 साल भर का खर्चा भी नहीं निकाल पाते। ये हुई सेविंग दोस्तों। लेकिन यदि मेरे दादाजी ने ये बचत के पैसे से जमीन या गोल्ड खरीदा होता तो आज वो माला माल होते, उनके पास बहुत सारी संपत्ति होती। तो ये हुआ निवेश। आप खुद सोच लीजिए, क्या आप बचत को निवेश में कन्वर्ट नहीं कर पाने की गलती तो नहीं कर रहे ना? अब हम समझ गए हैं कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है। तो हमारे मन में सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करें। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट के विभिन्न प्रकार के बारे में जानना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट के विभिन्न प्रकार के बारे में जानने के लिए आपको मेरा इस वीडियो का पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में अवश्य मिले। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।